हमने वाच्य देखा, वाच्य के कितने भेद हैं? तीन भेद हैं। पहला क्या है? दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? कर्तृवाच्य में कौन प्रधान होता है? कर्मवाच्य में? भाववाच्य में? क्रिया की मनमानी, है ना? इसको समझने के लिए क्या किए थे? कर्ता को क्या मान लिया जाए? कर्म को क्या मान लिया जाए? क्रिया को, है ना? क्रिया यानी काम, है ना? अब देखो, पुत्री जब छोटी होती है किसके घर रहती है? पिता के घर। तो जब पुत्री पिता के घर रहेगी तो किसकी सुनेगी? पिता की सुनेगी। जब पिता की सुनेगी तो उस समय मालिक कौन होंगे? पिता। क्रिया किसके समान चलेगी? पिता की। तो जब क्रिया पिता अर्थात कर्ता के समान चले तो उस समय कौन सा वाक्य होता है? कौन सा वाक्य होता है? अच्छा देखो, एक क्या है, ये जो है इसमें जो हमारा वाच्य है वो क्या होता है? सकर्मक भी होता है और अकर्मक भी होता है। क्रिया जो होती है वो सकर्मक भी होती है, अकर्मक। सकर्मक यानी कर्म के साथ, अकर्मक यानी बिना करना। तो ये जो 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 हमारी क्रिया होती है, क्रिया इसमें आप लिखो ना, कर्ता प्रथमा विभक्ति होता है, कर्म क्रिया। अब क्रिया जो होती है वो कर्ता के अनुसार होती है। किसके अनुसार होती है? कर्ता के अनुसार होती है, ठीक है? और सकर्मक और अकर्मक दोनों होती है। सकर्मक और अकर्मक दोनों, ठीक है? उदाहरण लिखा जाए, जैसे रामः विद्यालयं गच्छति। रामः विद्यालयं गच्छति। इसमें देखिए हमारा कर्म है कि नहीं है? ये हो गया कर्ता, ये हो गया कर्म, और ये हो गया। यहाँ देखो रामः प्रथमा विभक्ति एक वचन है, यहाँ पे राम गच्छति जो है प्रथमा विभक्ति एक वचन है, ठीक है? तो है ना? अब देखिए ये कर्म सकर्मक क्रिया होगी। अकर्मक देखें, रामः गच्छति, रामः गच्छति। देखिए इसमें कर्ता है, क्रिया है, लेकिन कर्म नहीं है। तो जब कर्म नहीं है तो क्या कहलाएगा? अकर्मक। क्या कहलाएगा? अकर्मक। अब देखते हैं कर्म, ये तो हो गया हमारा कर्तृवाच्य का, हो गया बेटा। अब हमारा कर्मवाच्य आता है। कर्मवाच्य में क्या होता है? कर्ता प्रधान होता है। क्या होता है? कर्ता प्रधान होता है। यहाँ पे हम लिखते हैं कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्ता क्या होता है इसमें? इसमें कर्ता क्या होता है और कर्म क्या होता है और क्रिया क्या होता है, ठीक है? तो इसमें कर्ता जो होता है वो तृतीया विभक्ति होता है। कौन सा? तृतीया विभक्ति। अब कर्म जो होता है वो प्रथमा विभक्ति होता है। कौन सा विभक्ति होता है? प्रथमा विभक्ति होता है। प्रथमा विभक्ति, ठीक है? कर्ता जो होता है वो तृतीया विभक्ति और कर्म जो होता है वो प्रथमा विभक्ति। और क्रिया क्या होता है भैया? जब ये देखिए कर्म प्रधान है तो क्रिया क्या होगी? हाँ, क्रिया कर्म के अनुसार। बोलिए बोलिए, कर्म के अनुसार। ठीक, कहने का मतलब अगर एक वचन में है तो ये भी एक वचन में होगी, बहुवचन में है तो ये भी बहुवचन में होगी। कौन? कर्म। क्योंकि कर्म के अनुसार चलेगी ना। यस सर। ठीक, तो कर्म के अनुसार होगी। अच्छा, इसमें एक और होता है, अभी इसमें जो होता है हमारा तो आत्मनेय पद होता है। क्रिया जो होती है वो कौन सा पद होती है? क्रिया आत्मनेय पद। तो परस्मय पद, क्या? परस्मय पद। लेकिन इसमें जो है वो क्या होती है? आत्मनेय पद होती है। क्या? आत्मनेय पद। आप पहचानने
गच्छति है, तो इसमें यह जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? जैसे इसमें गच्छति है, ये हो जाएगा गच्छेते। क्या हो जाएगा? गच्छेते, है ना? हम जब इसका रूप पढ़ते थे एक दोहा के माध्यम से था ना, शीतयन्ति शीतः आमियावयामः तीतयन्ति ते है ना? इसमें अब हमारा आता है भाववाच्य। क्या आता है? भाववाच्य। भाववाच्य में क्या होता है कि भाववाच्य में कर्म तो होता नहीं। क्या होता है? कर्म होता नहीं। तब क्या होता है? सिर्फ कर्ता होता है और क्या होता है? क्रिया होता है। कर्ता होता है और क्रिया। ठीक, तो कर्ता जो हमारा होता है वो क्या होता है? कर्ता। तो कर्ता जो है ये भी तृतीया विभक्ति होता है। और जो हमारा क्रिया होता है ये क्या होता है? प्रथम पुरुष होता है और एक वचन। क्यों? क्योंकि ये मनमानी करता है। ये यहाँ कर्ता क्या है? कर्म तो है ही नहीं, क्या है उससे मतलब नहीं रहता। ये क्या होता है? प्रथम पुरुष होता है, प्रथम पुरुष, और क्या होता है? एक वचन। क्या होता है? एक वचन। प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए कि ये तो कर्तृवाच्य का उदाहरण है, रामः विद्यालयं गच्छति। रामः विद्यालयं गच्छति। अब इसमें क्या हो जाएगा? जब कर्मवाच्य में करेंगे तो राम का तृतीय विभक्ति क्या हो जाएगा? रामः रामेण। रामः रामम रामेण, तो तृतीय विभक्ति क्या हो जाएगी बेटा? रामेण हो जाएगी ना? रामः राम नहीं देखिए का उसको, रामः रामम रामेण, तृतीय विभक्ति रामेण हुआ ना? अब क्या करा कि तृतीय विभक्ति होगी। अब ये तृतीय विभक्ति एक वचन है। क्या है तृतीय विभक्ति? एक वचन। तो कर्म क्या होगा? विद्यालय। कर्म क्या होगा? विद्यालय। हाँ, कर्म प्रथमा विभक्ति हो जाएगा। तो विद्यालय का प्रथमा विभक्ति क्या हो जाएगा? विद्यालय नहीं होगा, विद्यालय, है ना? अब ये जो गच्छति है ये तृतीय विभक्ति एक वचन है। तृतीय विभक्ति एक वचन है, ये भी तृतीय विभक्ति का एक वचन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? गम्यते। क्या? गम्यते। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? देखिए इसका अर्थ हो रहा है कि राम विद्यालय जाता है या राम विद्यालय जा रहा है, लेकिन इसका अर्थ क्या हो गया कि राम के द्वारा विद्यालय जाया जा रहा है। राम के द्वारा विद्यालय जाया जा रहा है। अच्छा, हिंदी में अगर देखा जाए तो जहाँ द्वारा आए या से आए, क्या से और द्वारा, वहाँ पर कौन सा वाक्य होगा? कर्मण होगा, से द्वारा। अब इसमें क्या अंतर है देखिए, भाववाच्य में क्या हो जाएगा? भाववाच्य में हो जाएगा रामेण गम्यते। रामेण क्या होता है? प्रथम पुरुष एक वचन। प्रथम पुरुष एक वचन। ये हो जाएगा आपका ठीक है। अब इसको उतार लीजिए, फिर जो समझ में नहीं आएगा कल फिर चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।